एस्प्रेसो, हर कॉफी की जान। दुनिया भर की ज्यादातर कॉफी ड्रिंक्स का आधार है एस्प्रेसो। इसे बारीक पिसी हुई कॉफी से हाई प्रेशर गर्म पानी गुजारकर बनाया जाता है, जिससे एक गाढ़ा और गहरा शॉट तैयार होता है। इसके ऊपर सुनहरी झाग की एक परत होती है, जिसे क्रीमा कहते हैं। एस्प्रेसो एक इतालवी शब्द है, जिसका मतलब है प्रेस्ड आउट, यानी दबा कर निकाला हुआ। एक परफेक्ट एस्प्रेसो इस बात पर निर्भर करता है कि कॉफी कितनी बारीक पिसी है, पानी का तापमान क्या है और उसे बनाने वाले का हुनर कैसा है। लाटे, दूध और कॉफी का मेल। एक लाटे में एस्प्रेसो के एक शॉट के साथ ढेर सारा स्टीम्ड मिल्क या गर्म दूध और झाग की एक पतली परत होती है। दूध एस्प्रेसो की कड़वाहट को कम कर देता है, जिससे ये पीने में बहुत स्मूथ और आसान लगती है। लाटे शब्द इतालवी कैफे लाटे से आया है, जिसका अर्थ है दूध वाली कॉफी। आमतौर पर इसमें एक हिस्सा एस्प्रेसो और 3-4 हिस्से दूध होता है, जो इसे सबसे हल्की कॉफी ड्रिंक्स में से एक बनाता है। अमेरिकानो, एस्प्रेसो और गर्म पानी। अमेरिकानो को एस्प्रेसो में गर्म पानी मिलाकर बनाया जाता है। इसका स्वाद ड्रिप कॉफी जैसा होता है, लेकिन एस्प्रेसो की वजह से इसका चरित्र थोड़ा अलग होता है। कहा जाता है कि इसका आविष्कार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली में तैनात अमेरिकी सैनिकों ने किया था, जिन्हें एस्प्रेसो बहुत कड़क लगती थी, इसलिए वे इसे पानी से पतला करके पीते थे। ये एस्प्रेसो के स्वाद को बरकरार रखते हुए उसे हल्का बना देता है। अफोगातो, कॉफी और आइसक्रीम का डेजर्ट। ये एक क्लासिक इतालवी डेजर्ट है। इसमें वनीला आइसक्रीम के ऊपर गर्म एस्प्रेसो का शॉट डाला जाता है। इसे अफोगातो कहा जाता है, जिसका इतालवी में मतलब है ड्राउंड, यानी डूबा हुआ। आज के समय में लोग वनीला के अलावा चॉकलेट या हेजलनट जलाटो का भी इस्तेमाल करते हैं, और कभी-कभी इसमें थोड़ा लिकर भी मिलाया जाता है। टर्किश कॉफ़ी, बिना छनी हुई पारंपरिक कॉफ़ी। ये कॉफ़ी बनाने का सबसे पुराना और पारंपरिक तरीका है। इसमें पाउडर जैसी बारीक पिसी हुई कॉफ़ी को पानी और चीनी के साथ एक छोटे बर्तन में उबाला जाता है, जिसे जेज़्वे कहते हैं। इस कॉफ़ी को छाना नहीं जाता, इसलिए कॉफ़ी के कण कप के नीचे बैठ जाते हैं। इसकी शुरुआत 1500 के दशक में ऑटोमन साम्राज्य से हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ लोग कप के नीचे बची हुई कॉफ़ी के पैटर्न को देखकर भविष्य भी बताते हैं। वियतनामी एग कॉफ़ी, अंडे की जर्दी वाली अनोखी कॉफ़ी। 1946 में हनोई में दूध की कमी के दौरान एक बारटेंडर ने अंडे की जर्दी को चीनी और कंडेंस्ड मिल्क के साथ फेंटकर कड़क वियतनामी कॉफ़ी के ऊपर डाल दिया। इसे लिक्विड तिरामिसू भी कहा जाता है, क्योंकि इसका स्वाद और बनावट बिल्कुल कस्टर्ड जैसा होता है। आज भी ये वियतनाम में बहुत लोकप्रिय है और इसे वहाँ के टैंग कैफ़े में बड़े शौक से पिया जाता है। कोल्ड ब्रू, धैर्य का मीठा स्वाद। कोल्ड ब्रू को गर्म पानी के बजाय 12 से 24 घंटे तक ठंडे पानी में धीरे धीरे तैयार किया जाता है। चूंकि इसमें गर्मी का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए कॉफ़ी के कड़वे और एसिडिक तत्व बाहर नहीं आते। नतीजा, एक ऐसी कॉफ़ी जो कुदरती तौर पर मीठी और स्मूथ होती है, जिसमें आपको अलग से चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। याद रखें, ये आइस्ड कॉफ़ी से अलग है, जो सिर्फ गर्म कॉफ़ी में बर्फ डालकर बनाई जाती है। नाइट्रो कोल्ड ब्रू, बिना दूध की मलाईदार कॉफ़ी। कोल्ड ब्रू की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे फ्रिज में 2 हफ्ते तक रखा जा सकता है। इसी का एडवांस वर्जन है नाइट्रो कोल्ड ब्रू। इसमें कोल्ड ब्रू में नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है, जिससे इसमें बियर जैसी गाढ़ी और क्रीमी बनावट आ जाती है। इसमें दूध नहीं होता, फिर भी ये मलाईदार लगती है। इसे बिना बर्फ के परोसा जाता है ताकि इसका गाढ़ापन कम ना हो। इथोपियन बूना, कॉफ़ी की जन्मभूमि की रस्म। कॉफ़ी का जन्म इथोपिया में हुआ था, जहां बूना रस्म एक पवित्र सामाजिक आयोजन है। ये रस्म 2 घंटे तक चल सकती है, जिसमें कच्ची कॉफ़ी को आग पर भूना जाता है, हाथ से पीसा जाता है और मिट्टी के बर्तन जेबिना में बनाया जाता है। इसे 3 राउंड में परोसा जाता है। पहला अबोल, सबसे कड़क, दूसरा तोना, विचारों के लिए, और तीसरा बरका, आशीर्वाद के लिए, जो मेहमानों के लिए सौभाग्य लाता है। कैपुचिनो, भिक्षुओं की याद। एक कैपुचिनो में बराबर मात्रा में एस्प्रेसो, स्टीम्ड मिल्क और मिल्क फोम होता है। इसका दिलचस्प नाम कैपुचिन फ्रायर्स से आया है, क्योंकि उनकी भूरी पोशाक का रंग इस कॉफ़ी से मिलता जुलता था। इटली में इसे पारंपरिक रूप से सिर्फ सुबह पिया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसमें मौजूद दूध का भारीपन दिन के बाकी समय में पाचन में बाधा डाल सकता है। फिनिश कैफे ऑलिस्ट, कॉफ़ी और पनीर का मेल। फिनलैंड की ये परंपरा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैफे ऑलिस्ट यानी कॉफ़ी चीज़। इसमें पनीर यानी ले पयूस्तो के छोटे क्यूब्स को गर्म कॉफ़ी के कप में डाला जाता है। पनीर कॉफ़ी को सोख लेता है, थोड़ा नरम हो जाता है और कॉफ़ी का स्वाद ले लेता है। लोग पहले कॉफ़ी पीते हैं और फिर चम्मच से उस पनीर को खाते हैं। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और हल्का होता है। मोका, कॉफ़ी और चॉकलेट का संगम। मोका असल में एक लाटे ही है,
जिसमें चॉकलेट मिलाई जाती है। इसका नाम यमन के मोका बंदरगाह से आया है, जहां की कॉफी में कुदरती तौर पर चॉकलेट जैसा स्वाद होता था। डच व्यापारियों ने बाद में यमन के इन बीन्स को इंडोनेशिया के जावा बीन्स के साथ मिलाकर दुनिया का पहला कमर्शियल ब्लेंड बनाया, जिसे मोका जावा कहा जाता है। मैक्सिकन कैफे दे ओया, सौंधी महक वाली कॉफ़ी। मेक्सिको की ये पारंपरिक कॉफ़ी उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें प्लेन कॉफ़ी कड़वी लगती है। इसे मिट्टी के बर्तन में दालचीनी और पिलोनसिलो यानी कच्ची ब्राउन शुगर के साथ उबाला जाता है। मिट्टी के बर्तन की वजह से इसमें एक ऐसी सौंधी और ज़मीनी खुशबू आती है जिसे आप किसी मशीन से नहीं पा सकते। ये सर्दियों और त्योहारों के समय बहुत लोकप्रिय है। जिब्राल्टर और बुलेट प्रूफ कॉफ़ी। जिब्राल्टर कॉर्टाडो, इसमें एक शॉट एस्प्रेसो और उतनी ही मात्रा में दूध होता है। ये उनके लिए है जो कॉफ़ी का कड़क स्वाद तो चाहते हैं, लेकिन एस्प्रेसो की तेज़ी को थोड़ा कम करना चाहते हैं। बुलेट प्रूफ कॉफ़ी, ये कॉफ़ी घास खाने वाली गाय के मक्खन यानी बटर और एमसीटी ऑयल का मिश्रण है। कैफे कुबानो, क्यूबा से आने वाली ये कॉफ़ी एक छोटी लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मीठी एस्प्रेसो शॉट है। इसकी खासियत है इसके ऊपर की गाढ़ी झाग, जिसे एस्पुमा कहते हैं। इसे बनाने के लिए एस्प्रेसो की पहली कुछ बूंदों को चीनी के साथ फेंटकर एक क्रीमी पेस्ट बनाया जाता है और फिर बाकी कॉफ़ी ऊपर से डाली जाती है। मियामी के लिटिल हवाना में ये सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। ग्रीक फ्रैपे, इत्तेफाक से बनी कोल्ड कॉफ़ी। ग्रीस की ये मशहूर कोल्ड कॉफ़ी 1957 में एक इत्तेफाक से बनी थी। जब एक प्रदर्शनी में गर्म पानी नहीं मिला तो नेस्कैफे के प्रतिनिधि ने इंस्टेंट कॉफ़ी को ठंडे पानी के साथ शेकर में हिला दिया। इससे एक गाढ़ी झाग बनी जिसे बर्फ और दूध के साथ परोसा गया। आज ये ग्रीस की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। कोपी लुवाक, सबसे दुर्लभ और महंगी। ये दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है जो दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाने वाले सिवेट नाम के जानवर के जरिए तैयार होती है। ये जानवर कॉफ़ी चेरी खाता है और पाचन के दौरान इसके पेट के एंजाइम्स बीन्स की कड़वाहट कम कर देते हैं। हालांकि आज इसकी भारी डिमांड के कारण जानवरों के प्रति क्रूरता एक बड़ी चिंता है, इसलिए हमेशा वाइल्ड सोर्स्ड कॉफ़ी ही बेहतर मानी जाती है। डालगोना कॉफ़ी, भारत की फेंटी हुई कॉफ़ी। 2020 के लॉकडाउन में इंटरनेट पर वायरल हुई डालगोना कॉफ़ी का नाम एक कोरियाई कैंडी पर पड़ा है, लेकिन हकीकत में भारत, पाकिस्तान और लीबिया में इसे बरसों से बीटन कॉफ़ी के नाम से बनाया जाता रहा है। इसमें इंस्टेंट कॉफ़ी, चीनी और गर्म पानी को तब तक फेंटा जाता है जब तक कि वो मलाईदार न हो जाए, फिर इसे ठंडे दूध के ऊपर सजाया जाता है। कैफे बॉन, लेयर्स वाली मिठास। स्पेन की ये कॉफ़ी देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। इसे एक छोटे ग्लास में परोसा जाता है जिसमें नीचे गाढ़ा कंडेंस्ड मिल्क होता है और ऊपर डार्क एस्प्रेसो। ये कॉफ़ी से ज़्यादा एक डेजर्ट यानी मीठे जैसा स्वाद देती है। मलेशिया और सिंगापुर में इसी तरह की कॉफ़ी को कोपी सू कहा जाता है।